गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम शंकु प्रच्छेद की लास्ट एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली करेंगे। इसमें सभी तरह के मिक्स हैं, परवलय के, अतिपरवलय के, दीर्घवृत्त के। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, यदि एक परवलयाकार परावर्तक का व्यास 20 सेंटीमीटर और गहराई 5 सेंटीमीटर है तो नाभि ज्ञात कीजिए। चैप्टर 11 विविध प्रश्नावली शंकु प्रच्छेद। यदि एक परवलयाकार अधिकतर जो जनरल होता है वो इस टाइप से होता है, जो एक्स की धन अक्ष की तरफ होता है, मुंह खुला हुआ। तो परवलयाकार परावर्तक का व्यास 20 सेंटीमीटर है। अब व्यास क्या है? जितना इसका मुंह खुला हुआ है वो इसका व्यास है। ए बी, जितना पूरा मुंह खुला हुआ है ए बी, तो ए बी इसका व्यास है। और गहराई 5 सेंटीमीटर है। गहराई क्या है इसकी? यहाँ से यहाँ तक की, ये इसकी गहराई है। ओ एम इसकी गहराई है। परावर्तक की नाभि ज्ञात कीजिए। अब नाभि यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है इसकी नाभि। तो हमें ये बताना है इसकी नाभि कहाँ पर है। माना परवलयाकार परावर्तक ए ओ पी है, व्यास ए बी 20 सेंटीमीटर, एक्स अक्ष के परितः सममितता है। अतः ए एम, ये 1/2 ए बी होगा, क्योंकि जब सममितता है तो दोनों तरफ बराबर होता है, जितना ऊपर उतना नीचे। तो ए एम ए बी का आधा हो जाएगा, 1/2 इंटू 20, या इसको कट करेंगे 10 आधा। ए एम इजिकल टू 10 सेंटीमीटर। अब परावर्तक की गहराई दे रखी है 5 सेंटीमीटर। गहराई ये है 5 सेंटीमीटर इतनी, तो मतलब ये बिंदु 5 सेंटीमीटर पे है। इसी के ऊपर जाओ, ये x का बिंदु 5 है तो ये 5 हो जाएगा, और y का हमने यहाँ पे ए एम 10 निकाला है, तो ये बिंदु इसका 10 हो जाएगा। तो बिंदु ए के निर्देशांक 5 और 10 हो गए। परवलय का समीकरण y² इजिकल टू 4ax। वैसे तो 4 तरह के होते हैं परवलय, लेकिन जनरली में हम ये वाला यूज़ करते हैं। y² इजिकल टू 4ax। y की वैल्यू 10 रख दी, x की वैल्यू 5 रख दी, a की वैल्यू निकल आई 5, और a क्या होता है? नाभि होती है। अतः नाभि A0, 5 एंड 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, एक मेहराब परवलय के आकार का है, इसका अक्ष ऊर्ध्वाधर है, मेहराब 10 मीटर ऊंचा है, आधार में 5 मीटर चौड़ा है। यह परवलय के 2 मीटर की दूरी पर शीर्ष से कितना चौड़ा होगा? अब फर्स्ट लाइन है आपकी कि मेहराब है, परवलय के आकार का है। अब ये परवलय मैंने देखो एक्स अक्ष के नीचे बनाया है। अभी इसकी वजह बताती हूँ ये क्यों बनाया, क्योंकि मैंने कहा था जनरली इस टाइप से बनता है इधर। तो मेहराब परवलय के आकार का है, इसका अक्ष ऊर्ध्वाधर है। अक्ष ऊर्ध्वाधर है मतलब अक्ष ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब ये इसी टाइप से बनेगा। इसका अक्ष ऊर्ध्वाधर है, सीधा है इसका अक्ष। वाई अक्ष है मतलब इसका ऊर्ध्वाधर, वाई अक्ष होता है वर्टिकल। फिर दे रखा है हमें मेहराब 10 मीटर ऊंचा है, ये नेक्स्ट कंडीशन है। तो ओ एल ये 10 मीटर हो गया। फिर हमें दिया हुआ है आधार में 5 मीटर चौड़ा है। आधार इसका ए बी है, आधार ए बी की चौड़ाई 5 मीटर है। अब क्या मतलब वैसे कि वाई अक्ष के परितः सममितता है, क्योंकि इसका अक्ष में ऊर्ध्वाधर दिया हुआ है, अक्ष वाई अक्ष है, ऊर्ध्वाधर है, तो वाई अक्ष के दोनों ओर सममितता है। अब इसके लिए हमें बिंदु बी के निर्देशांक चाहिए हमें। अब इधर इतना तो हमें ये पूरा दे रखा है 5 मीटर, वाई अक्ष के दोनों ओर सममितता है, तो इतना इसका आधा हो जाएगा। जब सममितता है तो बी एल आधा हो जाएगा।
बी एल हो जाएगा 1/2 ए बी, बी एल इजिकल टू 1/2 ए बी, और बी एल हो गया 5/2। ए बी का आधा है, ए बी 5 है तो 5/2 हो गया। बी का वाई निर्देशांक ये पूरी 10 दे रखी है, तो वाई निर्देशांक इसका 10 हो जाएगा, मतलब 5/2 और माइनस का 10 नीचे है क्योंकि, तो -10। बिंदु बी के निर्देशांक 5/2 और -10। इस परवलय का समीकरण होगा x² = -4ay। x की वैल्यू है 5/2, -4 है, a की वैल्यू y की वैल्यू -10 हो गई, a हमारा आ गया 5/32। परवलय के 2 मीटर की दूरी पर शीर्ष से चौड़ाई b। बिंदु Q के निर्देशांक, अब हमने ये तो मान लिया b 2 मीटर नीचे है तो -2 हो गया, ये Q के निर्देशांक हो गए b और -2। ये लिख दिया हमने बिंदु Q के निर्देशांक b और -2। परवलय का समीकरण x² = -4ay, x² x b के इक्वल है, -4 a की वैल्यू 5/32, y की वैल्यू -2, b का स्क्वायर 5/4, b की वैल्यू √5/2। तो परवलय के 2 मीटर की दूरी पर सी से चौड़ाई BQ 2b होगी, तो 2b होगी 2 × √5/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √5 आ गया 2.24 मीटर। थर्ड है, एक सर्वसंभारी झूलते पुल की केबल परवलय के रूप में लटकी हुई है। सड़क पथ जो क्षैतिज है 100 मीटर लंबा है और केबल से जुड़े ऊर्ध्वाधर तारों पर टिका हुआ है, जिसमें सबसे लंबा तार 30 मीटर है और सबसे छोटा तार 6 मीटर है। मध्य से 18 मीटर दूर सड़क पथ से जुड़े समर्थक तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें इसमें दे रखा है क्षैतिज सड़क पथ की लंबाई 100 मीटर, केबल परवलय के रूप में लटकी है, अतः y अक्ष के विपरीत है, सममितता है। सबसे लंबा तार 30 मीटर है और सबसे छोटा तार 6 मीटर है। अभी इसको फिगर से समझाती हूँ आपको मैं। अब ये इसकी फिगर है, ये चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई है 100 मीटर, सबसे लंबा तार 30 मीटर और सबसे छोटा 6। अब AOB परवलयाकार केबल है, ये जो तार लटका हुआ है केबल वो परवलय की फॉर्म में इस तरह से लटका हुआ है। परवलय का समीकरण x² = 4ay होगा, इस हिसाब से समीकरण 1 हो गया। सबसे छोटा तार OL है, 6 मीटर है ये। सबसे बड़ा तार BM है, वो 30 मीटर है। BM और AB इक्वल है। शीर्ष O है इसका, O के सापेक्ष B के निर्देशांक 50 और 24 हैं। क्यों? क्योंकि ON LM के इक्वल है, 1/2 PM के इक्वल है, 1/2 × 100 क्योंकि PM 100 है, ये 50 हो जाएगा। BN हो गया BM - MN, 30 - 6 24 के इक्वल। अब इस चित्र में देखो, AB, AP और BM दोनों इक्वल हैं 30-30 मीटर के दोनों। अब इतनी हमारी 6 मीटर है, तो मतलब ये हिस्सा 6 मीटर हो गया इतना। OL और MN ये दोनों इक्वल हो गए, ये भी 6 हैं, ये भी 6 हैं। ये पूरी 30 है, इतना 6 हटा दो, बाकी इतना बचा 24। अब हमें चाहिए B के निर्देशांक। जो ये निर्देशांक होते हैं ये शीर्ष के हिसाब से होते हैं। शीर्ष इसमें O है, शीर्ष के हिसाब से निर्देशांक होंगे। अब यहाँ से हम देखें, इसके हिसाब से ये पूरा 100 है, यहाँ से यहाँ तक का 100 है, इसका आधा ये 50 हो गया। तो B के निर्देशांक यहाँ से तो 50 हो गया और इधर देखो ये 24 है, तो यहाँ से 24 हो गया। तो B के निर्देशांक हम शीर्ष के हिसाब से लेंगे 50 और 24। अब समीकरण 1 से
ये हमने x की वैल्यू रख दी, y की वैल्यू रख दी। 50 का वर्ग इक्वल टू 4 × 24। a की वैल्यू आ गई 625/24। अब मध्य में शीर्ष O है, उससे 18 मीटर दूरी पर माना सड़क पथ की लंबाई b है। r के निर्देशांक 18 और b हो गए। अब इसी को चित्र में समझो। यहाँ से ये दूरी b है, RT दूरी b है और OT ये दूरी 18 है, क्योंकि यहाँ से शीर्ष से 18 मीटर की दूरी पर और b मीटर नीचे। तो वैल्यूज पुट करो। 18 का स्क्वायर इक्वल टू 4 × 625/24 × b। ये हो गया 4 × 24। यहाँ 4 × 24 यहाँ काट दिया, यहाँ मत काटो चाहे, यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं। तो ये 4 × 24 हो गया। 18 गुणा करेंगे, उसको 6 से गुणा करेंगे, 1944 आ जाएगा। नीचे 625 b का मान। अब 1944 को 625 से भाग करेंगे तो 3.11 मीटर। आधार LM से बिंदु R की दूरी ST + RT। ST MN के इक्वल है, RT B के इक्वल है। MN की वैल्यू 6 और B की वैल्यू 3.11, तो टोटल हो गया 9.11 मीटर। अब फोर्थ क्वेश्चन है इसमें। एक मेहराब दीर्घवृत्ताकार रूप का है। यह 8 मीटर चौड़ा और केंद्र से 2 मीटर ऊंचा है। एक सिरे से 1.5 मीटर दूर पर मेहराब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मेहराब अर्धवृत्ताकार दीर्घवृत्ताकार है, ये दीर्घवृत्ताकार ये हो गया। AC इसमें 8 मीटर है और केंद्र से 2 मीटर ऊंचा है। OB 2 मीटर हो गया, OB हमारा 2 मीटर हो गया। X अक्ष और Y अक्ष के परितः सममितता है दोनों तरफ से। तो OC हमारा हो गया 1/2 AC के इक्वल। OC हमारा आ जाएगा 1/2 8, तो 4 मीटर आ गया हमारा ये। C के निर्देशांक 40 हो गए, ये C है, ये हमारा C है। C के निर्देशांक 4 और 0 हो गए और B के निर्देशांक 0 और 2 हो गए। यहाँ B के निर्देशांक 0 और 2 और C के निर्देशांक 4 0। यहाँ फिर से देखो AC ये पूरा हमारा 8 मीटर है। अब Y अक्ष के दोनों सममितता है, तो OC हमारा AC का आधा हो जाएगा। AC अगर 8 है तो OC इसका आधा 4 हो जाएगा, 4 0। और केंद्र से 2 मीटर ऊंचा है तो OB 2 मीटर हो गया। इसके निर्देशांक 0 2, इसके निर्देशांक 4 0। दीर्घवृत्त की समीकरण होती है x² / a² + y² / b² = 1। a² 4 का स्क्वायर हो गया, b 2 का स्क्वायर हो गया। तो समीकरण बन गई x² ² 16 + y² 4 = 1। समीकरण 1 हो गई। अब माना सिरे C से 1.5 मीटर की दूरी पर बिंदु Q है। Q केंद्र से 4 - 1.5 = 2.45 मीटर की दूरी पर होगा। तो इस पर 2.5 मीटर की दूरी पर ऊंचाई मान लो b है, तो PQ B हो जाएगा और P के निर्देशांक 2.5 B होंगे। अब इसी को चित्र में समझो। हमें जो दे रखा है सिरे C से 1.5 मीटर की दूरी पर हम जो भी निर्देशांक निकालते हैं वो केंद्र के उससे निकालते हैं। ये पूरा 4 है, 1.5 माइनस कर दो तो इतना हिस्सा 2.5 आ जाएगा और ये हमने मान लिया B है, तो इसके निर्देशांक हो गए 2.5 और B। अब समीकरण 1 से 2.5 का स्क्वायर अपॉन 16, B का स्क्वायर अपॉन 4 = 1, क्योंकि P बिंदु जो है वो वृत्त में दीर्घवृत्त पर है। इससे हम सॉल्व करेंगे हम और B² की वैल्यू निकाल लेंगे। B² 9.75/4, P √ 9.75/2 3.112 1.56 मीटर के ऊपर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। एक 12 सेंटीमीटर लंबी छड़ इस प्रकार चलती है कि इसके सिरे निर्देशाक्षों को स्पर्श करते हैं। छड़ के बिंदु P का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए जो x अक्ष के संपर्क वाले सिरे से 3 सेंटीमीटर दूर है। इसमें हमें छड़ दी गई है AB
एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर इस प्रकार चलती है कि ए बी 12 सेंटीमीटर है। ये पूरी हमेशा यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 सेंटीमीटर रहती है। अब इसमें ये भी कंडीशन दे रखी है कि इसके सिरे निर्देशांकों को स्पर्श करते हैं और एक्स अक्ष के संपर्क वाला सिरा एक्स अक्ष से जो ये छड़ संपर्क कर रही है वो 3 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है। ये बिंदु P है एक्स अक्ष से ये बिंदु 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब पूरी छड़ 12 सेंटीमीटर की है, ये 3 है तो ये 9 सेंटीमीटर हो गया ऊपर का। अब ए बी 12 सेंटीमीटर है, बिंदु ए के निर्देशांक A0 हैं, बिंदु बी के निर्देशांक 0 और B हैं। बिंदु B एक्स अक्ष पर ए बिंदु से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ए पी हो गया 3 सेंटीमीटर, बी पी हो गया 9 सेंटीमीटर। इन दोनों का रेशो ए पी और बी पी का रेशो 3:9 हो गया, 1:3 हो गया। अब बिंदु पी ए बी, अब ए बी छड़ मैंने ऐसे रख दी, जो ऊपर टेढ़ी खड़ी हुई है चित्र में वो अब सीधी करके रख दी, उससे थोड़ा इजी हो जाएगा करना क्वेश्चन को। बिंदु पी ए बी को 1:3 में विभाजित करता है। ए के 0 और ए हैं, बी के 0 और बी हैं, ये एक्स वाई है। तो x = 3 × a + 1 × 0 / 1 + 3। तो x की वैल्यू आ गई 3/4, यहाँ से a निकालेंगे 4x/3। ऐसे y की वैल्यू 1 × b + 3 × 0 / 1 + 3, y की वैल्यू b/4 और b = 4y। अब हमें ये पता है कि x और y दोनों जो हैं 90 डिग्री पे काटते हैं अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। ए और बी एक समकोण त्रिभुज है। अब पाइथागोरस प्रमेय, ये समकोण त्रिभुज बन गया हमारा ए ओ बी। ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर = ए बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर = 12 का स्क्वायर। ये हो गया a² + b² = 144। ए की वैल्यू 4x/3 का स्क्वायर, बी की वैल्यू 4y का स्क्वायर 144, 16x का स्क्वायर / 9, 16y का स्क्वायर / 9, 144। ये हमारा हो जाएगा 16, इसको 9 आ गया, 9 में 81 और 9 y² / 9। ये दीर्घवृत्त का समीकरण है। ये जो समीकरण बना दीर्घवृत्त का बन गया हमारा। तो इसलिए बिंदु P का बिंदुपथ एक दीर्घवृत्त है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो परवलय x² = 12y के शीर्ष को इसकी नाभि लंब जीवा के सिरों को मिलाने वाली रेखाओं से बना है। तो ये एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज एक परवलय ऐसा है x² = 12y। इसके शीर्ष को, ये इसका शीर्ष है, और नाभिलंब जीवा के सिरों को, ये नाभिलंब जीवा है। ये इसका मतलब ये नाभि हो गई इसकी, बिंदु P इसकी नाभि हो गई क्योंकि नाभि पे लंब है, नाभिलंब जीवा हो गई।
और ये शीर्ष है। इन तीनों से जो त्रिभुज बना है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। परवलय का समीकरण एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y, शीर्ष ओ माना नाभिलंब जीवा ए बी, तो त्रिभुज ए बी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। नाभिलंब जीवा की लंबाई ए बी ये 4a होती है। अब अगर इसको आप देखोगे एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 12y, हमें दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, क्योंकि इसका परवलय का मुंह ऊपर है। हम तुलना करेंगे 4a की वैल्यू 12 और 4a जो होता है वो नाभिलंब की लंबाई, 4a हो गया 12, ए बी की वैल्यू 12 हो गई। नाभि A0 होती है, ए की वैल्यू अभी हमने निकाली, पीछे 3 आई ए की वैल्यू। तो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल 1/2 इंटू ए बी इंटू ओ पी, ए बी की वैल्यू 12, ओ पी की वैल्यू 3, तो 2 6 3 18 वर्ग इकाई। 7th क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दौड़ पथ पर दौड़ते हुए अंकित करता है कि उससे 2 झंडा चौकियों की दूरी का योग सदैव 10 मीटर रहता है और झंडा चौकियों के बीच की दूरी 8 मीटर है। व्यक्ति द्वारा बनाए पथ का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब इसमें एक व्यक्ति दौड़ पथ पर दौड़ रहा है और 2 झंडा चौकियों से दूरी का योग सदैव 10 मीटर रहता है। अब जब कोई बिंदु P है और इसका PF1 और PF2 इन दोनों का योग हमेशा कांस्टेंट रहे, तो मतलब वो दीर्घवृत्त पे दौड़ रहा है। माना व्यक्ति बिंदु P पर है जो लगातार दौड़ रहा है। माना F1 और F2 2 झंडा चौकियाँ हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू 10, तो ये पथ दीर्घवृत्त होगा। तुम्हें दीर्घवृत्त की जब करवाया था तो उसकी इंट्रोडक्शन में बताया था कि इसका दोनों नाभियों से योग जो है वो एक कांस्टेंट नंबर रहता है हमेशा, चाहे यहाँ आ जाए चाहे जहाँ मर्जी आ जाए ये बिंदु, हमेशा ये उसमें तो 2a था, इसमें 10 है। मीन्स F1 F2 8 हो गया। अब केंद्र O F1 F2 का मध्य बिंदु है, दोनों नाभियों का मध्य बिंदु होता है वो। दीर्घवृत्त के सूत्र के अनुसार PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू 2a, समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 की तुलना करो, 2a इज इक्वल टू 10 हो गया, a की वैल्यू 5 आ गई। और F1 F2 2c के इक्वल होते हैं, ये दूरी भी c होती है, इधर की दूरी भी c होती है इसकी, ये दूरी भी c और ये माइनस c, दोनों को जोड़ेंगे तो 2c हो जाएगा। 2c इज इक्वल टू 4, c की वैल्यू 4। अब a मिल गया, c मिल गया, हमें 2 मिल, a की वैल्यू a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b स्क्वायर 9 आ गया हमारा सॉल्व किया तो, b की वैल्यू प्लस माइनस 3। अब दीर्घवृत्त का समीकरण a की वैल्यू रख दो, b की वैल्यू रख दो, x का स्क्वायर अपॉन 25 प्लस y का स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। लास्ट क्वेश्चन इसका, परवलय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज है जिसका एक शीर्ष परवलय का शीर्ष है। त्रिभुज की लंबाई ज्ञात कीजिए। परवलय का समीकरण दिया हुआ है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है। परवलय के अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज AOB बना हुआ है। शीर्ष इसका O है। माना त्रिभुज AOB की भुजा OA, OB और AB ये तीनों इक्वल हमने ले ली, ये P की इक्वल मान ली हमने कि ये भुजा और ये भुजा तीनों भुजाएं बराबर हैं, तीनों P के इक्वल ले ली हमने। अब यहाँ तुम देख रहे हो एक्स अक्ष के दोनों समितता है। AC हो जाएगा हाफ AB, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं, AC और AB बराबर होंगे। AC 1/2 P के इक्वल हो जाएगा। अब एंगल OC 90 डिग्री होगा। तो त्रिभुज AOC में OA का हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। हम पाइथागोरस प्रमेय से OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, OAP का स्क्वायर है, OC का स्क्वायर P/2 का स्क्वायर, P/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस P स्क्वायर अपॉन 4। ये P स्क्वायर अपॉन 4 को इधर ले जाएंगे, P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर अपॉन 4, एलसीएम लिया 4P स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर अपॉन 4। OC का स्क्वायर आ गया हमारा 3P का स्क्वायर अपॉन 4।
ओ सी आ जाएगा, इसका अंडर रूट कर देंगे, √3/2 p। अब बिंदु ए के निर्देशांक हो गए √3/p और p/2। परवलय का समीकरण हमें दिया हुआ है, इसमें x की वैल्यू √3/p डाल दो और y की वैल्यू p/2 डाल दो। तो यहाँ वैल्यूज हमने डाली सबकी। इस p से ये भी कैंसिल हो गया, ये 2⁴ हो गया, 4⁸ a√3। समबाहु त्रिभुज की भुजा आ जाएगी 8a√3। और ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। इसके एग्जाम्पल्स आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जो भी ना समझ में आए वो पूछ लेना। थैंक यू।